ओके, तो हमारा अभी ये पहला पहला क्वेश्चन आज का क्या है, फिफ्थ वाला क्वेश्चन का फोर्थ बोलता है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर। तो ध्यान रखना ये वाटर कौन सा है, वेपर नहीं है, तो पोटेशियम सॉलिड, क्योंकि मेटल बोल रहा है वो, और वाटर लिक्विड की फॉर्म में है तो एल लिख दो इसके साथ। और ये प्रोडक्ट क्या बना के देता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब आ जाओ, मैं वापस सिखाता हूं तुम्हें, प्रांजल ध्यान से सुनना, के की वैलेंसी +1 है और हाइड्रोक्साइड की वैलेंसी भी ऊपर -1 लिखते हो ना, तो इसकी वैलेंसी कितनी हुई, 1 हुई। क्रॉस करके देखते हो तो आपको क्या मिलता है, दोनों 1 1 है, तो ये हो जाएगा KOH। क्या बना, KOH। तो KOH लिक्विड बनेगा, पानी में डालोगे तो यार लिक्विड ही बनेगा, वेरी सिंपल। और प्लस साथ में मिलती है, प्लस साथ में मिलती है हाइड्रोजन गैस, इसको आप एरो लगा दो। अच्छा, एरो लगाने का मतलब है कि गैसीय स्टेट में तभी उड़ के जा रही है, आप इसको यहाँ पे जी लिख सकते हो। तो अभी आपको समझ में आ रहा है ना कौन सी स्टेट में कैसे लिखना है। डाउट्स डाउट्स क्लियर हो गए। हाँ, नहीं पानी में डाला है, एक्वस नहीं लिखेंगे, इसको लिक्विड ही लिखना है। एक्वस भी लिख सकते हो, कहीं कहीं आपको किसी किसी भी बुक में एक्वस भी मिलेगा। एक्चुअली KOH को पानी में नहीं डाला है, पोटेशियम को पानी में डाला है, तब वो फॉर्म हुआ है KOH। ठीक है, हाँ हाँ, परेशान मत हो, एक्वस और लिक्विड में ज्यादा परेशान मत हो, वो मैं डिफ्रेंशिएट करूंगा, वन फाइन डे। चलो अब इसको बैलेंसिंग करते हैं। तो पोटेशियम मेरे पास एक ही, तो सबसे पहले मैंने क्या बोला हुआ है, जो सिंगल हैं, जो सिंगल हैं आप उनको बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेंगे। एक मिनट यार, ये कलर का चक्कर, ये कल मैंने सीखा नहीं, आज मुझे दिक्कत हो गई लगता है। ये वाला, ये या ये कौन सा कलर वाला है भाई, हाँ 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 वो कलर है, वो तो नहीं है, कुछ भी नहीं आ रहा वहाँ। हाँ, ये ना, तो लाइन की लाइन और बॉर्डर के लिए है। कलर तो है लेकिन कुछ आ नहीं रहा है वहाँ। नहीं नहीं, है यहाँ है, करेक्ट करेक्ट, ओके थैंक यू। हाँ, चलो, तो आपने क्या देखा, पोटेशियम और इसको पानी में डाला हमने और हमें मिलता है KOH। अब देखो, कुछ बच्चों को लग रहा होगा, वेरी फर्स्ट डे मेरे पास आए थे और मैंने वो टेबल याद करने के लिए बोला, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे यार ये कहाँ फंस गए यार हम, सर हमसे ये याद क्यों करवा रहे हैं। लेकिन बच्चों अभी आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्यों याद करवा रहा था। अगर आप ये याद नहीं करोगे तो आप फंस जाओगे। आप अभी नहीं फंसोगे, 10th 11 12th में आओगे तो और बुरी तरह फंस जाओगे, क्योंकि लेकिन मैं जब तक मेरे पास हो ये समस्या मैं आने नहीं दूंगा। तो चलो बैलेंसिंग करते हैं। पहले हम इन दोनों को देखेंगे, इन दोनों में ज्यादा नंबर दिखाई दे रहे हैं, इसमें 2 हैं इसमें 3 हैं। तो क्या 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 देखेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो H भी है और यहाँ पे भी हाइड्रोजन है। अभी हाइड्रोजन को मत टच करो क्योंकि हाइड्रोजन दो जगह पे है यहाँ पे। पहले ऑक्सीजन देखो, तो ऑक्सीजन तो ऑलरेडी बैलेंस्ड, ऑक्सीजन ऑलरेडी बैलेंस्ड, तो ठीक है, ऑलरेडी बैलेंस है। अब क्या, अब किसकी बारी आती है, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन 2 है और यहाँ पे कितने हैं, 2 इधर है और 1 इधर है ना। तो अब ये 3 हो गया, यहाँ मामला हमारा पूरा खराब कर रहा है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बहुत ज्यादा खराब कर रहा है। अब यहाँ पे आपको सोचना है, तो कैसे सोचोगे, आपको देखो ये एक और ये दो, ये दोनों मिलके हमें ऑड नंबर दे रहे हैं, और जबकि यहाँ पे हमें हमेशा कौन सा नंबर आएगा, ऑलवेज यू विल गेट इवन, ऑलवेज। रीजन बिहाइंड, H2 है, आप इसके सामने 2 रखोगे 4 हो जाएगा, 3 रखोगे 6 हो जाएगा। तो इसका सीधा सीधा देखो यहाँ पे क्या है, कल किसी बच्चे ने पूछा भी था कोई तरीका कोई फॉर्मूला, तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आपको कॉमन सेंस यूज करना है। मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये ऑड नंबर यहाँ बन रहा है और लेफ्ट साइड में इवन नंबर है,
सबसे पहला काम है इसको इवन बना दो। बना दिया इवन। अभी अभी मुझे बताओ हाइड्रोजन कितना, 2 और यहाँ पे भी 2, 2 4 हो गए। नंबर 1 एक तो 4 हाइड्रोजन हो गया, अगर मैं यहाँ 2 लगा दूं तो 4 हो गया, और मेरा ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया किसी भी तरीके से। बोलो। और अब एक बचता है के, यहाँ पे 2 लगा दो, वो भी बैलेंस हो गया, खत्म। दैट्स इट, दैट्स इट, दैट्स इट। ये किसका क्वेश्चन था? ये क्वेश्चन था शायद कार्तिक का। कार्तिक, कार्तिक क्लियर है? वेरी गुड। बेटे देखो, जब तक आप समझोगे ना, जब तक आप जानने की कोशिश करोगे, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ऐसे ही छोड़ दोगे तो प्रॉब्लम आएगी। चलो जी, एक क्वेश्चन है, क्लियर हो गया। अब मैं लूंगा पांचवे का सेकंड। पांचवे का सेकंड, पांचवे का सेकंड क्या है भाई? ये हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मूला पता है क्या है? H2S। एक होता है सल्फाइड, एक होता है सल्फाइट, और एक होता है सल्फेट। अच्छा, जब आप अमेरिकन इंग्लिश में देखोगे तो सल्फेट ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, एफ लिख देते हैं, ठीक है? तो ज्यादा उसके चक्कर में नहीं पड़ना, परेशान मत हो जाना, कुछ और तो नहीं है। आप मुझे बताएंगे सल्फाइड और सल्फाइट में क्या फर्क है? और सल्फेट, सल्फेट तो आपको पता है SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, वेरी गुड। और सल्फाइड क्या है? S2 माइनस। हाँ देख लो। अब ये बातें अगर आपको क्लियर है तो कोई मजाल है आपका कोई का सवाल गलत कर दे? नहीं कर सकता ना। तो जिन बच्चों को नहीं मालूम है, प्लीज आप लोग याद रखो। आपको याद करने के लिए मैं बोल रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मैं परेशान कर रहा हूं। बेटे आपको कभी कमी ना महसूस हो, कभी किसी के सामने झुकना ना पड़े तुम्हें, मैं आपको उस लायक बनाना चाहता हूं। तो हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर। अच्छा, कभी भी बर्न्स इन एयर बोलता है तो इसका सीधा सीधा मतलब है O2, O2, बस सीधा मतलब है कि ऑक्सीजन में बर्न करना है, ठीक है ना? और बर्न होके क्या मिलता है? वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। हाँ बस। तो चलो अब हम इसकी इक्वेशन को बनाएंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑक्सीजन में बर्न किया तो क्या क्या मिल रहा था? वाटर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। ये हमारी इक्वेशन है। तो अभी एक चीज बताओ मुझे, मैंने आपको कल भी बताया था, अगर आपको ये सब फॉर्मूले लिखने नहीं आते हैं तो आप सम नहीं कर पाएंगे, सवाल नहीं कर पाएंगे। हाइड्रोजन सल्फाइड जो बोलता है हाइड्रोजन, अब ये सल्फाइड का ये कितना है? 2 माइनस, तो 2 यहाँ पे लिखेंगे। हाइड्रोजन का 1 होता है, तो देखो यहाँ पे क्या बन गया, देखो H को 2 मिला और S को 1 मिला। ओके, अब चलो बैलेंस करते हैं। अब देखो, अभी अभी जो प्रॉब्लम हमने फेस की थी, ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है और यहाँ पे देखो क्या है, बताओ मुझे। हाँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है, ये हमारे लिए मुसीबत है। अगर आप इसको कितना भी यहाँ पे 2 लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, ये हमेशा इवन रहेगा, और ये साथ में जुड़ते ही ऑड हो जाएगा। इसका मतलब हमारी सबसे बड़ी समस्या कौन है? ये वाला ऑक्सीजन, इसको कर दो इवन। आंख बंद करके ट्वाइस करो पहले, देखते हैं फिर उसके बाद। और कभी भी एक काम करना, कभी भी बैलेंस कर रहे हो आप तो प्लीज पेंसिल से रफ वर्क में करना, फाइनल बाद में लिखना, नहीं तो पूरी कॉपी गंदी कर दोगे आप एग्जामिनेशन हॉल में। क्योंकि आप तो एरर, जरूरी नहीं कि आपने किया हुआ क्वेश्चन जो आपने किया हुआ है वही आएगा। आप प्रैक्टिस बहुत सारी कर लो, लेकिन कोई ना कोई टीचर ऐसे होंगे जो तुम्हें फंसाना चाहते हैं, लेकिन आप फंसोगे नहीं, मेरा वादा है, आप बिल्कुल भी नहीं फंसोगे, बढ़िया से करोगे। लेकिन क्या करना, पहले रफ में कर लेना। तो चलो देखते हैं। तो यहाँ पे क्या देखते हो आप? तो सबसे पहले क्या करना है, इनको 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 शुरू करते हैं। चलो, हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है, हाइड्रोजन यहाँ दिखाई दे रहा है। चलो, हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 4 बना दिया, तो यहाँ पे भी 2 करना पड़ेगा। कर दिया 2? रुको देखने तो दो भाई, देखने दो यार सबको आराम से।
4 हाइड्रोजन हो गया, 4 हाइड्रोजन हो गया, ओके। 2 ऑक्सीजन इधर है, 2 ऑक्सीजन इधर है, 4। अभी कहाँ हो गया, अभी देखो ये अब 4 बनेगा ये, यहाँ पे 2 लगाना पड़ा, अब 4 हो गया कि नहीं है बोलो, ये भी हो गया। हाँ तो रुको ना, यहाँ पे 2 हो गया, तो 2 होने का मतलब है अब अभी भी बैलेंस नहीं है, तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ मुझे 2 लगाना पड़ेगा। अब 2 लगाते ही 2 ऑक्सीजन और बढ़ गए कि नहीं बताओ, 2 इधर है और ये 4 6 हो गए, कोई बात नहीं, अब यहाँ पे 3 कर देता हूं। अब बोलो, तो अभी एक चीज बताओ मुझे, मैं एक एक को बैलेंस करते हुए मैं कभी यहाँ पे 2 लिख रहा हूं, कभी यहाँ पे 3 लिख रहा हूं, अगर आप फेयर पे करोगे तो आपकी कॉपी गंदी होगी या नहीं? तो क्या करना है, पहले रफ में सिंसियरली देखो, समझो, जब आपको क्लियर हो जाए देन यू गो फॉर द फेयर वन। ओके, आज मैं बहुत टाइम लूंगा, आपको पूरा अच्छे से बैलेंसिंग सिखाऊंगा, और अभी मैं दूंगा काम। और प्लीज आप लोग अपना ध्यान से, अपने मन से बढ़िया से सवाल करना, गूगल मत करना प्लीज, प्लीज गूगल मत करना, नहीं तो गूगल करोगे तो क्या होगा, वो आपको सीखने नहीं देगा, आपका दुश्मन है वो, पता है, आपका दुश्मन भी है, आपका दोस्त भी है, जब आप फंस जाओगे तब आपका दोस्त है, लेकिन आप बिना फंसे ही अगर आप देख रहे हो गूगल को, तो फिर वो आपका नुकसान कर रहा है। आपको अपने दोस्त और दुश्मन समझने की क्षमता होनी चाहिए, कैपेसिटी होनी चाहिए आपको, यस ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है। तो गूगल दुश्मन बन जाएगा कब, जब आप अपनी मेहनत से नहीं करते हो, नकल करते हो, तब वो दुश्मन है। हाँ, लेकिन जब सवाल कर रहे हो, सारा हो चुका है, एक में कहीं फंस रहे हो, फिर गूगल आप देखते हो, आपकी हेल्प करता है, वो आपका दोस्त है। तो इट डिपेंड्स अपॉन यू, आप उसको दुश्मन बनाना चाहते हो या दोस्त। मेरी बात समझ गए? तो चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक और, अभी कौन सा क्वेश्चन था भाई, फिफ्थ का सेकंड। हाँ बोलो बोलो, कौन है ये? प्रथम। बेटे डाउट का नाम सुनते ना मेरे कान खड़े हो जाते हैं, मेरे को मजा आना शुरू हो जाता है। यस, कोई डाउट पूछ रहा है, चलो पूछो, क्या पूछना है? ये वाला, ये वाला बिल्कुल समझाऊंगा, क्यों नहीं समझाऊंगा। ये मैं ऊपर किए किए रहने देता हूं, आपको बताऊंगा कि देखो कैसे सोचना है। सॉरी, टू नहीं, ये आपका क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले क्या बोला, पहले जो जिसमें ज्यादा एलिमेंट होते हैं उनको करना है, ध्यान से सुनना। ज्यादा एलिमेंट में हाइड्रोजन मुझे यहां दिखाई दे रहा है 2, यहां भी हाइड्रोजन दिखाई दे रहा है, लेकिन उससे पहले मैं समझ चुका हूं कि ऑक्सीजन 2 है, और यहां पे ऑक्सीजन ऑड बनता है, 3 है यहाँ पे। और जब तक मैं इसको इवन नहीं बनाऊंगा, ये मेरी हेल्प नहीं करेगा, मुझे परेशान करेगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे 2 लगाया। मैंने यहाँ 2 क्यों लगाया, समझ में आया? ओके, ये 2 लगाते ये चार ऑक्सीजन हो गए, 2 इधर है और 2 इधर है। अब मेरे पास 4 ऑक्सीजन हो चुके हैं। फिर मैंने क्या किया, मुझे मुझे पता नहीं था, मैंने 2 यहाँ पे लगा के 4 बना दिया, मैं बड़ा खुश हो गया। चलो भाई, मेरा तो मैंने कर लिया बैलेंस, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन क्या पूरा पूरा बैलेंस हुआ? नो। अब हमें बाकियों को देखना है, सुनते जाओ सुनते जाओ। अब मुझे बाकियों को देखना है। अब बारी आती है हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है, फिर मैंने यहाँ पे ट्वाइस किया, ये भी 4 हो गया, वेरी गुड। 4 हो गया, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, लेकिन लेकिन यहाँ पे सल्फर 2 हो गया है, यहाँ सल्फर 1 ही। तो ये समस्या है। अब यहाँ पे मैं मजबूर हो गया हूं यहाँ पे 2 लगाने के लिए। यहाँ पे जैसे मैं 2 लगाऊंगा, ऑक्सीजन फिर डिसबैलेंस हो गया। लेकिन इस बार अब वो ऑड इवन का मामला खत्म हो गया है, पूरा का पूरा इवन ही रहेगा। चलो देखो, 2 ऑक्सीजन इधर है, और अब मैं अगर यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे 2 लगाया तो ये 4 इधर हो गए, 4 और 2 6 हो गए। देखो ये 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 2 जा 4। एक मिनट भाई, हाँ जी। तो आप क्या देखें, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन, भाई 2 ऐसे लिखा हुआ है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई भी तो होता है ये, और 2 यहाँ पे भी है, 2 ऑक्सीजन। तो मेरे पास टोटल कितने हो गए, 6 ऑक्सीजन हो गए।
6 ऑक्सीजन हो गए और मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है इसको 6 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या लिखना चाहिए 3। अब बोलो कौन। हाँ, तो समझना भी है, मेहनत करोगे तभी होगा। और याद रखना यहाँ बहुत से बच्चे ऐसे जिनको ये सब आता है, तो बहुत ज़्यादा टाइम मत लगाओ। नहीं ज़्यादा टाइम लगाओगे इसका मतलब है मैं सिर्फ कमज़ोर बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, अच्छे बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ। तो बेटे मैं सबको साथ में लेके चलूँगा, ठीक है। तो चलो जी, ये हो गया 6 का सेकंड हो गया। अच्छा 6 का, सॉरी 6 का 1 2 3 5। और कोई क्वेश्चन है? अब मैं 6 पे जंप कर रहा हूँ। अरे बैलेंस तो मैंने बताया यार कि बैलेंस इसलिए करते हैं जिससे कि प्रोडक्ट और रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो मास है वो सेम रहे। इसका मैं आंसर भेज दूंगा, डोंट वरी। कहाँ लिखा हुआ है ऐसा कुछ? हाँ बिल्कुल वही करता है, कल मैंने बताया तो था यार। आपको पता है इस पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में, अपनी अर्थ के ऊपर जितनी एनर्जी है, जितनी एनर्जी है वो क्या होती है? एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है, एक एनर्जी से दूसरी में कन्वर्ट होती है। ना तो एनर्जी बनती है, ना तो बनती है, ना बिगड़ती है। आपके घर में बिजली आती है, इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, लेकिन आप फैन चलवाते हो तो वो मैकेनिकल काम करता है, हवा को, है ना। और आप हीटर हीटर लगा लेते हो तो वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो वैसे यहाँ पे भी है, रिएक्शन जो है बैलेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों का मास सेम होना चाहिए। तो चलो आगे आगे बढ़ता हूँ मैं। अभी पहला क्वेश्चन है 6। कमाल है, ये कौन है जो सवाल नहीं कर पाया? HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। एक मिनट भाई, HNO3 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव्स क्या देता है भाई? एक मिनट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा कैल्शियम नाइट, अच्छा ये HNO3 और कैल्शियम नाइट्रेट। एक मिनट भाई, एक मिनट रुक जाओ। कैल एक इसके सामने लिखना होता है ना नंबर, तो यहाँ जगह छोड़ के रखो हमेशा। कैल्शियम नाइट्रेट और साथ में क्या है? कैल्शियम और वाटर। हाँ अब बोलो, कोई कुछ बोलना चाहता था। एक्वस सॉल्यूशन है, लिक्विड लिक्विड या एक्वस जो भी लिखना है लिखोगे, ठीक है। ये भी लिक्विड है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पानी के अंदर है, ये हाइड्रोक्साइड है ना ये, ठीक है। ये भी सब कुछ लिक्विड लिक्विड है, सब लिक्विड है। चलो अब देखते हैं ध्यान से, बहुत ध्यान से देखना, समझ में आएगा। आप अभी अच्छा कुछ मोटी बातें बताऊंगा। ये जो बात मैंने इवन और ऑड की बताई है, इवन और ऑड वाली बात, आप जितने लोगों ने सीख लिया है, आप कोई भी मुझे बता सकता आपको किसी ने बताया है ये? कहीं लिखा, कहीं लिखा हुआ देखा है? नो वेयर, नो वेयर। ये मैं बता रहा हूं आपको, कहीं ना तो कोई तुम्हें तुम्हें कोई नहीं बताने वाला, इसीलिए तो बोल रहा हूं बच्चों। अभी देखो और भी नई ट्रिक बताऊंगा। कुछ बोल रहे थे ना ट्रिक, रुको यार इसमें कलर लेता हूं मैं। कलर कहाँ? हाँ ब्रो, भूल जाता हूँ यार मैं। अरे यार इसमें पहले दूसरा था, अभी आजकल ना ये बदल गया, अपडेट हो गया, पता नहीं कैसे। ये तो मुझे बहुत आराम था इसमें। चलो यहाँ देखते हैं नाइट्रेट। अरे एक मिनट यार, पढ़ने की बात करो। देखो नाइट्रेट है NO3 2 दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे NO3 एक ही है। तो मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो तो यहाँ लगाना ही पड़ेगा NO3 के लिए, NO3 के लिए। यहां तक समझ में आया कि नहीं? पूरे को उठा के नाइट्रेट को मैं बैलेंस कर रहा हूं पहले। तो जैसे मैंने 2 लगाया यहाँ पे, नाइट्रेट बैलेंस हो गया। अब मैं हाइड्रोजन को देखूंगा, हाइड्रोजन भी ऑटोमेटिकली हो रहा है। देखो दो हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन हो रहा है। नहीं, लेकिन नहीं, ना 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 ना, इधर भी हाइड्रोजन है, इधर भी हाइड्रोजन है, भूलना नहीं है हमको। और मजेदार बात देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन भी दो है, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन एक ही है।
साफ साफ पता चल रहा है, दिखाई भी दे रहा है मुझे बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे मुझे 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है और यहाँ 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी है, तो 4 हाइड्रोजन हो रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ट्वाइस लगा दूंगा, तो मेरे 4 हाइड्रोजन बराबर हो गए और साथ में 2 ऑक्सीजन है और 2 ऑक्सीजन ये रहे, और ये देखो बैलेंस हो गया। किसका डाउट था ये? बोलो भाई, थोड़ा जोर से बोलो। सुहेल, सुहेल अभी क्लियर है? वेरी गुड बेटे, जम के प्रैक्टिस करना, आज मैं होमवर्क दूंगा ढेर सारा अपनी तरफ से, ठीक है? हाँ 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 बोलो। एक मिनट यार, आप कुछ भी नहीं ऐड कर सकते हो, कुछ ऐड नहीं कर सकते प्रोडक्ट में, कुछ और लिख दो आप, यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दो, यहाँ पे हाइड्रो, ऐसे ये नहीं कर सकते हो ऐड। हाँ बैलेंसिंग में ले किधर भी करो। एक मिनट, आप ये नंबर नहीं चेंज कर सकते हो, कल मैंने बताया था, आप ये नंबर नहीं बदल सकते हो, आपके पास सिर्फ और सिर्फ अधिकार यहाँ सामने लिखने का है, बस यहाँ सामने लिखने का है, यहाँ सामने लिखने का है बस, आप और इधर उधर कुछ नहीं लिख सकते हो, कल मैंने बताया तो था। ओके क्लियर है? ओके गुड। इकबाल बेटे, कुछ डाउट आ रहा है आपको भी? आपको तो आता है ये, मैंने सुना है। आपको आपको कुछ सीखने को मिल रहा है कि नहीं? गुड। यार देखो, वर्थ लगना चाहिए, क्लास क्लास पता लगा रहे यार सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे, मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो देखो, आपको मैं एक मस्त क्वेश्चन दिखाता हूँ, आपको मजा आ जाएगा, आज ही सिखा दूंगा ये चीज, जो कि इसको सीखोगे बाद में। ये है NaOH। NaOH जानते हो क्या होता है? बेस होता है। और H2SO4 क्या होता है? एसिड होता है, पता है? हाँ आप ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, जब आपको एसिडिटी हो जाती है पेट में, आपको तो नहीं होती होगी, क्योंकि बच्चों को ज्यादातर ऐसा होता नहीं है, एसिडिटी होती है बड़े लोग, 50+, 50+, 60+, कुछ गड़बड़ सड़बड़ खा लिया, ज्यादा खा लिया, मसालेदार खा लिया, तो उनको क्या हो जाती है? एसिडिटी। तो तुरंत जैसे एसिडिटी होती है, वो जो बिल्कुल अनकंफर्टेबल लगता है, तो क्या करते हैं वो लोग? ये पीते हैं, ये पीते हैं कि, है ना, इनो पीते हैं, सोडा पीते हैं, सोहेल बोल रहा है सोडा पीते हैं, बिल्कुल सही बोल रहा है। तो ये H2SO4 एसिड है और NaOH बेस है, बेस का मतलब अल्कली, ठीक है? तो जब आप बेस ले लेते हो, बेसिक बेसिक एसिडिक, एसिडिक ये वाला पोर्शन हो गया, एसिडिक ये वाला पोर्शन हो गया बेसिक, तो जब एसिड और बेस मिलेगा और आपके पेट में जाएगा, उस एसिड को ये क्या करेगा? नलीफाई करेगा, उसके न्यूट्रलाइज करेगा, और ये इक्वेशन न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन है, न्यूट्रलाइज करके क्या बनाएगा? सॉल्ट एंड वाटर। क्या बनाएगा? सॉल्ट वाटर, भूलना नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेस, ये एसिड, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट एंड वाटर बनाते हैं, तो इसको बोलते हैं, कौन सी इक्वेशन है ये? न्यूट्रलाइजेशन इक्वेशन, ठीक है ना? चलो फिलहाल तो हमारा काम है बैलेंस करना। तो चलो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, एक मिनट, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 एसिड, और क्या दिया था भाई? सोडियम सल्फेट बनाया था, और साथ में पानी, ठीक है? अभी आप लोग मुझे बताएंगे, आप में से कोई, ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन यार, यहाँ पे Na के सामने कुछ भी नहीं है, यहाँ Na के सामने 2 लग गया। कार्तिक बताएगा यहाँ पे ऐसा क्यों है भाई, यहाँ पे इसको ऐसे ऐसे क्यों नहीं लिखा? कार्तिक बोलो।
किसका 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 बैलेंस? हाँ, Na का तो 1 होता है। ये प्रॉब्लम सल्फेट का है बेटा, सल्फेट का 2 होता है। तो ये देखो 2 इसको मिला और इसको 1, और यहाँ पे 1 क्यों था? क्योंकि Na का भी 1 होता है और OH का भी 1 होता है, इसलिए 1 1 मिला, इसलिए NaOH लिखा गया। देखो मैं हर स्टेप में आपको सिखा रहा हूँ केमिस्ट्री, इतना मैं ताली ठोक के बोल सकता हूँ कि आप लोग जितने भी स्कूल के हो, किसी भी स्कूल के हो आप, केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ आप दूसरे बच्चों को सिखाओगे अपनी क्लास में, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। जो जानते हैं उनको समझ में आ गया होगा, जो नहीं जानते वो सोच रहे होंगे यार ये सर ऐसे कैसे बोल सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको सिखाऊंगा, प्रोवाइडेड आप सीखना चाहो। चलो बैलेंस करते हैं सल्फेट को देख के। देखो यहाँ मुझे सल्फेट दिखाई दे रहे हैं दोनों, बोलो दिख रहा है कि नहीं? सल्फेट एज इट इज रखा हुआ है, सल्फेट के साथ में ट्वाइस वगैरह नहीं है, तो बड़े आराम से सल्फेट तो ऑलरेडी बैलेंस है, मुझे दिख रहा है। लेकिन मुझे यहाँ पे Na जो है, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, तो मेरी समझ में आ रहा है कि भैया यहाँ पे 2 लगेगा। लगा 2? सल्फेट और सल्फेट बराबर है, अब Na और Na बराबर हो गए। अब क्या बचा? अब बच गया सिर्फ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, बस। अब आने वाला है मजा। लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन में यहाँ पे भी ऑक्सीजन है बोलने के लिए, लेकिन मैंने यहाँ पे पूरे सल्फेट को बैलेंस कर रखा है। आप इस ऑक्सीजन को काउंट मत करने लग जाना, ये ऑलरेडी मैंने बैलेंस कर दिया है, इसके बारे में नहीं सोचो अभी आप सिर्फ वाटर और यहाँ पे OH और इस वाले OOH को देखना है बस। अब जरा गौर से देखो यहाँ पे क्या दिख रहा है तुम्हें? है? नहीं, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन भी नहीं हुआ है बैलेंस, तो यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन 2 मिलता है और हाइड्रोजन भी यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो हाइड्रोजन 4 है। तो चार साफ साफ मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं यहाँ पे ट्वाइस लगा दूं तो मेरी बात बन गई। प्रांजल, 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 क्या भाई क्लास छोड़ के चले जाते हो क्या तुम लोग? क्लास मत छोड़ो यार, मजा आएगा पढ़ने में, जवाब दिया करो। चलो ये वाला भी हो गया। अभी और कौन सा क्वेश्चन है भाई? जितने भी आपके डाउट है आज पूछो, मजा आ जाना चाहिए आपको। 6 का सेकंड, हाँ हाँ ले रहा हूँ यार, एक एक करके ही तो। कौन सा? तो बोलो यार, हद हो गई यार, ऐसे बोलो, ऐसे करोगे तो कैसे काम चलेगा? चलो वापस आता हूँ मैं, जब तक मैं समझा नहीं लूंगा आगे नहीं बढ़ूंगा। भाई ये 2 हटा दो, चलो यहाँ एक बार लिखा रहने दो, मैं दोबारा से लिखता हूँ। कौन बोला है समझ में नहीं आया, नाम बताओ। प्रांजल, प्रांजल बच्चे समझने की कोशिश करोगे तो सब आएगा, अब समझना नहीं चाहोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। तो चलो आप ध्यान दो, मैंने क्या बोला? मुझे यहाँ पे सल्फेट दिखाई दे रहा था, 1 मिनट कलर बदल देता हूँ। मुझे यहाँ पे सल्फेट दिखाई दे रहा था, मैंने सोचा चलो इसको बैलेंस कर, ऑलरेडी बैलेंस है, इसको क्यों तंग करना है। और यहाँ पे मुझे सोडियम 2 दिखाई दे रहा, ध्यान से सुनना, सुनना ध्यान से। मुझे यहाँ पे सोडियम 2 दिखाई दिया, तो मैंने यहाँ पे चुपचाप 2 लगा दिया। अब मैं क्या देखता हूँ कि सल्फेट और सल्फेट इक्वल हो गए, सोडियम और सोडियम इक्वल हो गए। अब मेरे पास क्या बचा बोलो? ये OH जो कि ट्वाइस है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, और ये भी हाइड्रोजन भी 2 है। तो मुझे यहाँ पे हाइड्रोजन कितने दिखाई दे रहे हैं? 4। भाई ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, 4 हो गए। प्रांजल, प्रांजल समझ में आ रहा है कि नहीं? भाई बताना है मुझे। हाँ, और ये 2 हाइड्रोजन है देखो, तो अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये कि H2O को अगर मैं ट्वाइस कर दूं तो हो गया कि नहीं? 4 और ये 2, तो यहाँ पे मैंने 2 लगा दिया, देखो बढ़िया से बैलेंस हो गया। बताओ मुझे क्या तकलीफ है, बोलो।
हाँ, तो अभी एक चीज मैं बता दूं आपको, आप कितनी इक्वेशन बैलेंस करोगे पता है? आपकी बुक में यहाँ पे 4 हैं, ये 4 हैं, ये 4 हैं, और इसमें भी शायद 4 हैं, तो ये कितने हो गए? हाँ, क्या बोले? कौन सा, ये वाला? हाँ, 8 वाला क्या है? राइट द, हाँ यार बैलेंस तो है ना, राइट द बैलेंस केमिकल, वो अलग बात है, आइडेंटिफाई करना है, वो एक इसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, लेकिन बैलेंसिंग का क्वेश्चन तो है। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 4 4 8 4 12 और 4 16, 16 हो गए ना। 16 बैलेंसिंग आपके पास आपके बुक के हैं, कुछ बुक के अंदर भी सीखा आपने 2 4, और 10 12 मैं कराऊंगा। ये सब के सब कंपाइल करेंगे आप एक नोटबुक के अंदर। अन सॉरी अन इम्बैलेंस पहले लिखना है, फिर उसके बाद बैलेंस करके दोबारा लिखोगे। मैं आपको मास्टर बना दूंगा, मस्त बिल्कुल। तो चलो अभी 6 का सेकंड हो, अभी प्रांजल दोबारा कुछ बोलना है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। आ गया, वेरी गुड। तो चलो NaCl AgNO3, चलो वापस आ जाओ। एक मिनट भाई, ध्यान देना भाई, NaCl नमक है ये, और AgNO3 क्या क्या है भाई, फिर से देखता हूँ। NaCl AgNO3 AgCl NaNO3, वेरी गुड। अब जरा एक चीज बताओ मुझे, यहाँ Cl है, मैं ये देखो याद रखना, जब भी मैं ऐसे लिखूंगा, सुनना ध्यान से भाई सभी लोग प्लीज, ये Na+Cl-, इसको बोलते हैं कैटायन, और माइनस वाले को क्या बोलते हैं? एनायन। याद रखना, ये सारी केमिस्ट्री ऐसे नहीं आसान, ये कैटायन बोलते हैं या एनायन बोलते हैं। और एनायन हमेशा कहाँ लिखा जाता है? राइट साइड में, और कैटायन हमेशा कहाँ लिखा जाता है? लेफ्ट साइड। हाँ, तो अभी ये एनायन है, और यहाँ पे नाइट्रेट एनायन है। नाइट्रेट कैसे लिखा जाता है? ऐसे। और Ag कैसे लिखा जाता है? Ag+। अब एक चीज बताओ मुझे, ये Ag के साथ नाइट्रेट था, जब ये रिएक्शन होने के बाद क्या क्या बोलता है कि भैया नाइट्रेट सोडियम के साथ चला जा, देखो सोडियम के साथ चला गया, और यहाँ Ag के साथ Cl आ गया, AgCl बन गया। इसको कौन सी रिएक्शन बोलते हैं, कोई बताएगा? डबल डिस्प्लेसमेंट। हाँ, अभी से बता दे रहा हूँ, डबल डिस्प्लेसमेंट। अब जो बच्चे नहीं पढ़े हैं वो मेरे से पूछेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है ये इसके साथ हुआ चेंज और ये इसके साथ, तो डबल रिप्लेसमेंट हो रहा है। सुनना ध्यान से, अभी मजा आएगा, अभी और अच्छा समझ में आएगा। आपके पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, ध्यान से सुनना सभी लोग, प्लीज पे अटेंशन। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन का रंग कैसा होता है? कैसा कलर होता है? ब्लू कलर का होता है, ठीक है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन को आपने बीकर में ले लिया, और बीकर में लेने के बाद आप क्या कर रहे हो? आपने उसमें एक नेल डाल दिया, नेल। नेल समझते हो? कील, आयरन की नेल, आयरन की नेल, आयरन की कील बोलते हैं, हिंदी में कील बोलते हैं, या तो नेल। तो आयरन डालोगे तो क्या बोलते हैं आयरन को? Fe। Fe सॉलिड है, ये एक्वस है, पानी के अंदर है, ऐसा डाल दिया। तो अब ध्यान से सुनना, प्लीज पे अटेंशन हियर। क्या देखते हो आप, क्या देखते हो आप? अब सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। कभी कभी आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर मैं मिक्स करके पढ़ाता रहूंगा, आपको पता ही नहीं चलेगा, जबकि आप कौन सा चैप्टर पढ़ रहे हो? पहला ना। लेकिन जब आप सेकंड थर्ड में आओगे तब आपको समझ में आएगा कुछ और। ऐसा है, आप एक टेबल यहाँ पे फिर से मिलेगी आपको, उसको बोलते हैं रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी। अच्छा, एक ईमानदारी से एक चीज बताओ मुझे, आप अगर बनाना खा लिए
और दूसरे ने रोटी खाई, कौन जल्दी पचेगा? क्यों? हाँ, बनाना जल्दी पच जाएगा। आपने बनाना खाया और ग्रेप्स खाए, जल्दी कौन पचेगा? ग्रेप्स फटेगा, ठीक है ना। तो ये तो एक एग्जाम्पल था, मैं बता रहा हूँ। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, इनफैक्ट मैं ये बताना चाह रहा हूँ जितने भी मेटल हैं, जितने भी मेटल हैं, उन मेटल की एक रिएक्टिविटी सीरीज है। उसका मतलब है कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव। मान लो एक पानी का टब है आपके पास, इस पानी के आपके पास ये मेटल है, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ठीक है, कॉपर, ये सारे मेटल हैं, और इसके अंदर पानी है। कॉपर का लोटा, आपके घर में लोटा होगा एक, इसमें पानी में फेंक दो, क्या होगा? अब इंस्टेंटली तो कुछ भी नहीं होगा। हाँ, नॉर्मल वाटर, सिंपल। और उसमें आयरन की नेल या आयरन का कोई लोहे की चीज डाल दो पानी में, क्या होता है? कुछ भी नहीं होता। इंस्टेंटली कुछ नहीं करेगा, मतलब मैं तुरंत की बात कर रहा हूँ, 2-3 मिनट में क्या हो, कुछ भी नहीं होगा। ये डालोगे तो क्या होगा? ये धूम धड़ाका करेगा, ये धूम धड़ाका कर देगा, ये दोनों हाईली रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव। अब आप अब ऐसे में बोला जाए कि भाई ये तो बहुत रिएक्टिव है दोनों, और आपको पता है, सुनना बहुत ध्यान से सभी लोग, इन दोनों को कहाँ रखा जाता है? हाँ, इसको इसको ओपन एयर में नहीं रखना, ओपन नहीं रखना। हमेशा हमेशा केरोसिन के डब्बे में, केरोसिन के अंदर डुबो के रखते हैं। उसको केरोसिन में डुबो देंगे तो वो हवा के साथ, हवा में क्या होती है? मॉइस्चर होती है ना। हवा में क्या होती है? मॉइस्चर। तो उस मॉइस्चर से रिएक्ट ना करे। तो मैं अभी रिएक्टिविटी सीरीज बताऊंगा। अब आप सोच रहे होगे कि सर ये फालतू की बातें क्यों बता रहे हैं मुझे? मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ पे कि जब आप रिएक्टिविटी सीरीज देखेंगे तो आयरन और कॉपर को जब आप देखोगे, आप देखोगे कि कॉपर लीस्ट रिएक्टिव है, बहुत कम रिएक्टिव है, आयरन इससे ज्यादा रिएक्टिव है। तो जब उस बीकर के अंदर आपने जो रखा हुआ है कॉपर सल्फेट, जब आप उसमें एक नेल डाल देंगे यहाँ पे ऐसे, तो वो नेल क्या करेगा पता है? नेल बोलेगा मैं, हाँ, अब वो क्या करेगा उसके, हाँ, कॉपर को डिस्प्लेस करे तो कॉपर क्या करेगा? कॉपर सॉलिड बनना शुरू हो जाएगा, और नेल जो है सॉल्यूशन के अंदर जाना शुरू हो जाएगा, नेल का पार्ट मतलब आयरन का पार्ट। और वो सॉल्यूशन धीरे 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 ब्राउनिश कलर का हो जाएगा, ब्लूइश कलर गायब हो जाएगा। ब्लू कलर गायब होने का मतलब है कॉपर सॉलिडिफाई हो रहा है, उस नेल है उसके ऊपर चिपक जाएगा कॉपर, कॉपर उसके ऊपर चिपकता जाएगा, और नेल के अंदर से आयरन निकल निकल के कहा जाएगा? सॉल्यूशन के अंदर। अब उस सॉल्यूशन में क्या बन चुका है? आयरन सल्फेट बन चुका है। और कॉपर कहाँ है? कॉपर सॉलिडिफाई हो गया, कॉपर सॉलिड हो जाएगा। तो अब ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान सुनना, मैं इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला था। तो पहले तो मैंने आपको रिएक्टिविटी सीरीज बताया, जो ज्यादा रिएक्टिव, ये बोर्ड का क्वेश्चन है, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है ये, और ये आ जाएगा सिंपली, आपकी बुक में कुछ भी नहीं लिखेगा ये, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूं उसको ध्यान से देखो। अब ऐसे में क्या होगा? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव, वो यहाँ पे क्या बनाएगा? आयरन सल्फेट। आयरन की भी वैलेंसी 2, सल्फेट की वैलेंसी 2, इसलिए FeSO4। और ये कॉपर भाई साहब अलग हो जाएंगे बेचारे सॉलिड। पहले कौन था सॉलिड? आयरन था। अब कौन है सॉलिड? कॉपर। आयरन कहाँ चला गया? एक्वस सॉल्यूशन में, बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। अभी मैं थोड़ी देर पहले बोल रहा था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ये थी, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। हाँ, सिंगल बोले, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलो, बस डबल नहीं हो रही है। अब सुनना भाई सभी लोग ध्यान से प्लीज। ओनली डिस्प्लेसमेंट क्यों किया? क्योंकि आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस किया, देखो, और कॉपर को भगा दिया, बोले भाग यहां से, बेचारा चला गया। क्यों चला गया? ज्यादा ताकतवर है, ज्यादा रिएक्टिव है।
ये बात समझ में आई कि नहीं? जब एक ही डिस्प्लेस करेगा तो उसको सिंगल डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे या ओनली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन दोनों आपस में एक दूसरे को कर रहे हैं। जैसे ये देखो, सोडियम इसके नाइट्रेट को ले लिया और Ag ने इसके क्लोराइड को ले लिया, तो यहाँ पे दोनों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ में आया कि नहीं, ये बताओ कौन बोल रहा है ये? चलो मैं दोबारा बताता हूँ। भाई देखो, यहाँ पे ओनली आयरन है, आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया। बोला भाई तू यहाँ से भाग, मैं आऊंगा यहाँ पे सल्फेट में सॉल्यूशन के अंदर। ये आयरन आ गया। क्यों आया? बिकॉज आयरन इज मोर रिएक्टिव। एज पर रिएक्टिविटी सीरीज आयरन इज मोर रिएक्टिव। तो आयरन ने क्या किया? उसको आयरन ने उसको डिस्प्लेस कर दिया। कर दिया, समझ में आया? ओके। तो आयरन ने जब इसको डिस्प्लेस किया तो अब ये बेचारा कॉपर का, अब ये आयरन तो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आ जाएगा। देखो ये इस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर आ गया, तो कॉपर कहाँ जाएगा? कॉपर बेचारा साइड में हो जाएगा। कॉपर जो है उस नेल के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा, सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जिसने डिस्प्लेस किया। और अब डिस्प्लेसमेंट क्लियर हुआ कि नहीं? अब वही काम दोनों लोग करें आपस में एक दूसरे को। सोडियम जो है Ag को हटा के यहाँ अटैच हो जाए तो AgNO3 की जगह क्या हो जाएगा? सोडियम NO3। ये हो गया। वो बोलेगा ठीक है पट्टे, कोई बात नहीं बेटा, मैं तुझे डिस्प्लेसमेंट कर दूंगा, तो यहाँ पे आके Cl के साथ अटैच हो जाए AgCl। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दोनों डिस्प्लेस कर रहे हैं एक दूसरे को। तो इसी को क्या बोलेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अभी भी क्लियर नहीं हुआ? इसको लिखना, मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता दूंगा, लिखना, इसके 2-3 एग्जाम्पल लिखना। रुक जाओ अभी। तो ये तो हो गया। अच्छा बैलेंसिंग करना था यार, इसको तो मैं तो भूल ही गया। चलो बेटा बैलेंस करते हैं। अब मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है NO3 NO3, Na एक है, Na भी एक है, Ag एक है, Ag एक है, Cl एक है, Cl है। इट इज ऑलरेडी बैलेंस। कल मैंने बताया था कभी कभी ऐसी रिएक्शन भी मिलेगी आपको जो ऑलरेडी बैलेंस्ड होगी। सो दिस इज ऑल्सो वन सॉर्ट ऑफ बैलेंस रिएक्शन। ये कौन पूछा था भाई मेरे से? कार्तिक। कार्तिक अभी समझ में आ गया? चलो 6 का कौन सा था ये? सेकंड या थर्ड? अभी क्या बचा बोलो? अभी 7th का ए बचा किसी का? 6 के हो गए सारे। हाँ 7th का 4th कोई ए लिखा हुआ था मेरे पास तो। हाँ तो रुक जाओ रुक जाओ। पोटेशियम ब्रोमाइड। चलो ध्यान से देखो इधर। अब आपकी समझ में आ रहा होगा कि ये सब क्यों मैं याद। अरे 1 मिनट यार, मैं क्या, मुझसे जो पूछ रहे हो मैं वो सिखाना चाहता हूँ। आज बैलेंसिंग होगी। 8th क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो? 8th ना? अच्छा 7th का कौन सा बताऊं? ए, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लो जी इधर आ जाओ। अब ये कौन पूछा? क्या नाम है आपका? प्रथम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलो, क्या लिखूं मैं यहाँ पे? जल्दी बोलो। नहीं, नो नो नो, प्रथम बोलेगा। वेरी गुड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको ऐसा लिखना नहीं आता है तो आप नहीं सीख सकते कुछ भी। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे बोलते हैं? जल्दी जल्दी बोलो फटाफट। अरे यार इसी को बोलने दो, ये सीखा नहीं है कुछ भी। नेक्स्ट क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। चल बता प्रथम, कैल्शियम कार्बोनेट। कहीं से देख के तो नहीं बता रहा ना? साथ में वाटर। तो फिर नालायक क्यों नहीं बता पाया? तो ये सवाल क्यों नहीं कर पाया? चलो भाई, चलो बढ़िया से करना शुरू करते हैं अभी। तो सबसे पहले यहाँ ध्यान देना, ये पानी है ना जो, इस पानी को सबसे आखिरी में बैलेंस करेंगे, ठीक है? ओके। तो सबसे पहले हम किसको बैलेंस करते हैं? चलो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, नो प्रॉब्लम। तो रुको यार, कलर ले लेता हूँ मैं यहाँ से। कलर थोड़ा डिफरेंट रहने से अच्छा रहता है। कैल्शियम कैल्शियम बैलेंस।
इसके बाद आता है यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, यहाँ है CO3, मतलब एक ऑक्सीजन इधर ज्यादा है, कोई बात नहीं, निपट लेंगे इधर ऑक्सीजन से। तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन है, एक और है, 2 हो जाएगी। H2 है और O भी 2 है। ऐसे मत लिख देना आप कभी भी, ये क्या होता है मालूम है, H2O2, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, लेकिन अभी आपके सिलेबस में नहीं आएगा, अभी छोड़ दो, जब बड़ी क्लास में आओगे तब सिखाऊंगा मैं, अभी इसको छोड़ो। चलो, अब इसके बाद आती है बारी CO2 और CO3 को बैलेंस कर दिया हमने, एक ऑक्सीजन इधर एक्स्ट्रा है, बस ये मान के चलो। और कैल्शियम से कैल्शियम भी बराबर हो गया। अब चलो आ जाते हैं यहाँ पे, बताओ मुझे क्या है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन भी 2 है। यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, ऑक्सीजन कितने हैं, 2, खत्म, बैलेंस हो गया कि तो ऑलरेडी बैलेंस्ड है। क्या भाई, किसका क्वेश्चन था ये, नहीं आया समझ में? इट इज ऑलरेडी बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन, ऐसा लिखना सीखो आप, समझ में आ गया? कौन कौन, एक मिनट, कौन कौन है जो समझ में नहीं आया? प्रांजल, प्रांजल यार तुम कहाँ रहते हो जो समझ में, क्या क्या समझ में आया बताओ मुझे। एक मिनट, रुको 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 यार, रुको, छोड़ो। राइट हैंड साइड, लेफ्ट, सॉरी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में कैल्शियम, इधर भी कैल्शियम, कितने कितने कैल्शियम है बताओ? 1 1। फिर कार्बन, कार्बन कितना, 1, इधर कार्बन कितना, 1, ओके। अब आ जाओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन कितने हैं, 2, अरे बोलो यार, हाइड्रोजन 2, लेफ्ट हैंड साइड में और कोई हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहा मुझे, तो यहाँ पे 2, राइट साइड में मुझे 2 दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीजन देखो, 2 तो इधर हो गए और 2 इधर, 4, यहाँ पे भी देखो, यहाँ 1 ऑक्सीजन और यहाँ पे 3 ऑक्सीजन, 4, इट इज बैलेंस। क्या समझाऊं, गिनती गिननी नहीं आती है क्या प्रांजल, तुम्हें गिनती गिननी नहीं आती क्या? प्रांजल बेटा, पढ़ना शुरू कर दो, मुझे मालूम है तुम पढ़ते कम हो, इसकी वजह से हमेशा परेशान रहते हो, पढ़ने की आदत बनाओ। मैंने कुछ इंग्लिश में पढ़ने के लिए बोला है आप लोगों को, सभी लोग ध्यान से सुन लो भाई, कुछ बच्चों को शायद नहीं आइडिया होगा, नहीं मालूम होगा, अभी अभी से मैं बता दे रहा हूँ, नहीं तो कल मैं बता नहीं पाया। सबकी इंग्लिश सेम है। इंग्लिश का सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? हाँ हाँ, लॉन्ग वॉक टू, हाँ हाँ, फिर हाँ, मालूम, मुझे मालूम है। इस चैप्टर में मैं कल इसके मीनिंग कब पूछूं बोलो, रुक जाओ, पहले ठीक से बता लेने दो, बताओ भाई, कब कब मैं पूछूंगा मीनिंग? होल चैप्टर, वो जो पीछे वो तो पूछूंगा ही पूछूंगा। भाई आप किस में इंटरेस्टेड हो? दोनों में नहीं, आप ये बोलो कि मुझे सर मुझे पूरा आना चाहिए, दैट्स वाई पूरा आना चाहिए मुझे। आप में से कोई है जो कल नहीं कर पाएगा तो मुझे अभी से बता दो, पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, और इतना आसान नहीं है, बड़ा है वो चैप्टर, मुझे पता है ना, बोल दो मुझे अभी से। कल ही, कार्तिक, कल करें? बस सबके यहाँ हो रहा होगा, जिसके यहाँ नहीं हुआ है वो सब पढ़ लेंगे। केंद्रीय विद्यालय करना है, करना पड़ेगा, आज ही लग जाना,
और याद रखना, अगर कल सोचे ना तुम पढ़ने के लिए तो गए काम से। और याद रखना, जब मैं मीनिंग पूछूंगा प्लीज बी केयरफुल। जब मैं मीनिंग पूछूंगा, अरे यार वोकेबलरी वोकेबलरी, मीनिंग का मतलब वोकेबलरी नहीं समझते? कुछ लिखा हुआ है वहां पे, है? अरे बाबा, कुछ मीनिंग हार्ड वर्ड है, टफ वर्ड है, उसका मीनिंग आपको आता ही नहीं है, तो आपको चैप्टर को क्या समझो? कुछ भी नहीं ना। तो आप क्या करोगे? टफ वर्ड कोई के मीनिंग नहीं समझते क्या तुम? कौन है ये पूछ रहा है? जरा मैं, मुझे तुम्हारी शक्ल तो देखूं, कौन है ये? कौन बोल रहा है? अरे मैं, हाँ नाजिर इकबाल, क्या डाउट है बेटा तुम्हें? मीनिंग का मतलब नहीं जानते हो क्या? जब आप उसके अंदर पढ़ते हो तो वहां पे कोई ना कोई ऐसा मीनिंग होता है जो आपने कभी नहीं सुना। ऐसा होता है ना, तो फिर क्या करते हो? उसको याद करते हो ना। तो वही है, जब आपको मीनिंग अगर नहीं आएंगे तो आप अच्छे से नहीं कर पाओगे। तो इसका मतलब है कि आपने ईमानदारी से नहीं पढ़ा। यहाँ मैं आपकी ईमानदारी चेक करूंगा, वहां पे मीनिंग पूछूंगा और आप नहीं बता पाए, इसका मतलब है कि आपने ढंग से नहीं पढ़ा। तो एक काम करेंगे भाई, एक काम करेंगे, कल मैं पूछूंगा हाफ ऑफ द चैप्टर। हाँ मैं सोच रहा हूँ थोड़ा सा हल्का कर दूं, नहीं तो आप लोग परेशान हो जाओगे। हाफ ऑफ द चैप्टर। अब अगर कल नहीं बता, और याद रखना, आपका पेरेंट का एक एक मेंबर कोई ना कोई आपके बाजू में बैठेगा जब मैं मीनिंग पूछूंगा। आइदर आपकी मदर या फादर। यस, वोकेबलरी में तभी पूछूंगा जब आपके पापा बाजू में बैठे हों। इतना आसानी से बचने वाले नहीं हो, इसलिए ईमानदारी बहुत जरूरी है। चलो सवाल करते हैं, रुको। हाँ जी, सेवेंथ का और कौन सा बचा? डी। अरे क्या चाहिए? बोलते नहीं हो, सबकी बोलती बंद हो गई है देखो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेवेंथ का फोर्थ। ओके। अच्छा, आप में से कितने लोगों को लग रहा है यार कहीं गलत जगह तो फंस गए? लगता है यार ये टीचर तो सबके सामने हमारी पोल खुलवा देगा। हाँ तुम्हारी भलाई के, तुम अच्छा पढ़ने लग जाओ, मैं कभी नहीं बुलाऊंगा, लेकिन मैं शुरू शुरू में तो कल कल मैं आपको, आपके पेरेंट्स को बोलूंगा लिखाने के लिए। जो नहीं आएगा मैं सामने देखूं। हाँ हाँ, तो मैं 4 पेजेस, फर्स्ट 4 पेजेस सुनूंगा, ठीक है? ओके। हाँ चलो, सेवेंथ का डी। डी चलो देखते हैं, बेरियम क्लोराइड। चलो, बेरियम क्लोराइड और पोटेशियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और क्या है नेक्स्ट? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम K2SO4। अब K2 क्यों लगा? क्योंकि SO4 का क्या होता है? 2 माइनस, के क्या होता है? +1। तो 1 इधर 2 इधर, और ये देखो K2 हो जाएगा SO4। अभी क्लियर है? मैं इतन हाँ, एक मिनट एक मिनट, कौन कौन बोल रहा है? ये भी डाउट था मेरा। हाँ तो साहिल बेटा, एक चीज याद रखना, ये अच्छा तुम नहीं थे ना कल, इसीलिए तो मैंने आपको अभी एक काम करना है। 10th क्लास की तुम्हारी क्लास का कोई बच्चा है इधर? कौन सा स्कूल है तुम्हारा? तुम बोला राम के अकेले हो मेरे पास? अरे यार ऐसे काम कैसे चलेगा? चलो ठीक है, एक काम करना, 1 मिनट भाई। क्वेश्चन बच गया था, कौन सा है वो? डी, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट। 1 मिनट, बेरियम क्लोराइड पोटेशियम सल्फेट और साथ में क्या था? बेरियम सल्फेट पोटेशियम क्लोराइड, क्या बात है। हाँ बेरियम सल्फेट और साथ में क्या है? पोटेशियम क्लोराइड। हाँ अब देखो यहाँ पे क्या होता है? पोटेशियम क्लोराइड के साथ चला गया, देखो इधर, और बेरियम जो है सल्फेट के साथ। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम है, ये जो सल्फेट था पहले वो किसके साथ था? क्योंकि सल्फेट की वैलेंसी कितनी है? 2 है, पोटेशियम की 1, इसीलिए सल्फेट को 1 मिला और 2 मिला पोटेशियम को। जबकि यहाँ पे कैटायन की वैलेंसी 1 थी, लेकिन यहाँ बेरियम की वैलेंसी 2 है और क्लोराइड की 1 है। उल्टा है, उल्टा है।
पोटेशियम की 1, सल्फेट की 2, और यहाँ पे बेरियम की 2, क्लोराइड की 1। मतलब जो एनायन है यहाँ पे 1 है तो यहाँ एनायन 2 है, यहाँ कैटायन 2 है तो यहाँ कैटायन 1 है। देख रहे हो कि नहीं? अब आपको समझ में यहाँ आएगा कि देखो Ba था तो Cl2 था, लेकिन यहाँ पे Cl ओनली 1 है क्योंकि पोटेशियम के साथ है, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1, Cl की 1, तो क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? KCl ही आएगा। बस अगर आपको ये बात क्लियर हो गई है तो अब बड़े आराम से कर लोगे। साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हाँ हाँ शांत रहे बच्चे, इसीलिए तो बैलेंस करते हैं अभी जो पूछा तूने, क्योंकि ये KCl बनेगा, KCl2 नहीं बनेगा। क्योंकि अब ध्यान से सुनो, क्योंकि पोटेशियम की वैलेंसी 1 है, Cl की 1 है, तो अब KCl2 लिखोगे क्या? बताओ मुझे, क्या लिखोगे आप? वो 2 KCl बाद की बात है, वो तो बैलेंस वाला काम है। अभी कैसे लिख सकते हो आप 2 KCl? अब करेंगे बैलेंस। अब समझ में आ गया होगा आपको बैलेंस क्यों करते हैं। चलो देखते हैं, सल्फेट पूरा पूरा सल्फेट ले लेते हैं, बराबर है बैलेंस। लेकिन यहाँ पे देखो K2 है, लेकिन यहाँ K अकेला है, तो साफ दिखाई दे रहा है कि 2 तो यहाँ पे ठोकना पड़ेगा। लगा दिया 2। अच्छा बेरियम 1 है, बेरियम भी 1 है, सल्फेट सल्फेट से हो गया। अब क्या बचा? 2 Cl हो गया कि नहीं बताओ? यहाँ पे भी 2 Cl है, लो जी हो गया बैलेंस। हूँ दसो, बोलो किसका डाउट था ये? अभी क्लियर हो गया साहिल? तो साहिल बेटे आपको दिक्कत इसलिए हो रही है क्योंकि आपको ये नहीं मालूम है कि Cl2 KCl2 लिखते हैं या KCl लिखते हैं। ये जब तक नहीं पता चलेगा आप केमिस्ट्री में बहुत वीक हो जाओगे, और ये मैं आपको आज ही सिखा दूंगा। और अगर आपको मैं आपको 9th की बुक है आपके घर में? 9th की बुक है तो मैं आपको आज शेयर कर दूंगा फिर से। ये आप सबके पास है ना? कल मैंने भेजा था, कल या परसों परसों भेजा था, वो इसको भेज देना भाई, याद करेगा। ठीक है? हाँ। और कोई बैलेंसिंग का डाउट? कल मैं आपको टाइप ऑफ रिएक्शन सिखाने वाला हूँ। आज आपको कोई डाउट है किसी को तो प्लीज पूछो। हाँ अरे यार कौन है ये? कौन पूछ रहा है? प्रांजल? तो यार परले दर्जे वाला केसु है। पहले तो ये बता तू KCl2 कैसे बोल रहा है? कहाँ लिखा है KCl2? इतनी देर से नालायक मैं अभी बता रहा हूं, समझ में नहीं आ रहा है इसको। KCl2 नहीं लिख सकते आप। K की वैलेंसी कितनी है? 1 है। Cl की वैलेंसी कितनी है? तो जब 1 1 है तो KCl2 कैसे लिख देगा तू? कल से एक ही बात पढ़ाए जा रहा हूँ, पढ़ाए जा रहा हूँ, समझ में नहीं आता। तुम अपनी वजह से लिख दोगे क्या KCl यहाँ पे? इसीलिए मैंने बोला था कि जब इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तब फंस जाओगे बुरी तरह से, ऐसे लिखे आएंगे और आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी नहीं आती है। अब समझ में आ रहा है वो मैंने क्यों बोला था? याद करके जाओ। प्रांजल KCl2 तू खुद ही बोले जा रहा है। अरे भाई तू कैसे बोल सकता है KCl2 आएगा वहां? क्योंकि यहाँ पे Cl2 इसलिए नहीं, गलत बात। K अलग है, Cl अलग है, लेकिन यहाँ पे 2 लगाने के बाद बैलेंस हो जाता है। ये केमिकल फॉर्मूला अगर तुम्हें बनाना नहीं आता, प्रांजल एक चीज सुन लो, अगर तुम्हें बनाना नहीं आता तो कल शाम को आ जाना मेरे पास, सिखा दूंगा। कहाँ रहते हो? हाँ? तो अगर तुम्हें डाउट आ रहा है तो एक काम करो तुम, और कौन कौन है भाई जो अभी आना चाहते हैं मेरे पास? अरे मैं कौन यार, नाम बताओ। कार्तिक, प्रांजल, अमन। अमन नहीं, अमन को तो आ गया ना समझ में। और साहिल, साहिल कार्तिक और प्रांजल, तीनों आ जाओ अभी। जैसे क्लास खत्म होगी तुरंत आओ। मैं कल बिल्कुल भी नहीं चाहता कि तुम ब्लैंक, अभी तुम्हारी सारी बातों से पता चल रहा है कि तुम लोगों को ये सब चीजें क्लियर नहीं है। अभी जैसे क्लास खत्म होगी इमीडिएटली घर से निकल जाना।
तो बच्चों और कुछ बोलना है किसी को? कहाँ रहते हो आप? तो ठीक है भाई, तुम्हारी मर्जी है, मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता हूँ। अगर तुम्हें सीखना है तो आ जाओ, बाकी तो मैं यहाँ सिखा रहा हूँ ना, एरो डाल डाल के। मैं जैसे एरो डाल के सिखा रहा था, 9th क्लास की बुक में है या नहीं? आप बेटे उसको घर में बैठ के सीखो दोबारा से, ठीक है ना? आप घर में सीखो, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं बुला सकता, मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं बुला सकता। आप घर में पढ़ाई करो और आके मुझे कल बताओ, ठीक है? और किसी को कोई डाउट है तो प्लीज, हाँ बोलो। आज का होमवर्क मैं भी भेजूंगा, हाँ मीनिंग तो है ही, वो इंग्लिश का बाजू में